बीजेपी को जुबान बच रही है तो झुट्टे लोग हैं, झुट्टी पार्टी है, चोरों की जमात है और लुटेरों का अखाड़ा। वहाँ तो कुछ ही कर ले कोई। वे वीर तो वे तो बता सकें गिजड़े को शेर और शेर को गिजड़ा। बीजेपी का कोई जुबान है। राष्ट्रवादी लोग हैं ये राष्ट्रवादी लोग हैं, ये अंग्रेजों के दलाल, ये अंग्रेजों की दलाली क्या करते थे उस खानदान के। ये इन्होंने 40-45 साल तक भारत का तिरंगा नहीं लगाया अपने दफ्तर पे। ये राष्ट्रवाद था। इतना देश के गद्दार हैं। लेकिन माफी मांगने से पहले तो वीर तो थे ही सावरकर, ये तो बात माननी पड़ेगी। अरे जो घुटने टेक गया वो काहे का वीर, जो घुटने टेक क्या माफी मांग लियो काहे का वीर। राजनाथ सिंह ने कहा अरे वीर थे, भगत सिंह वीर थे, चंद्रशेखर वीर वो थे। ये कहाँ के वीर, ये तो वे निकले हीज सावरकर। क्या दो क्या गलती। सिंह जी ने तो कहा है कि महात्मा गांधी की वजह से, उन्होंने जब कहा था महात्मा गांधी ने तब माफी मांगा है। अच्छा, महात्मा गांधी ने की कहने से फांसी तो ना चढ़ा। अब महात्मा गांधी से कौन पूछने जाओगा कि भाई तैने कही थी कि नहीं कही थी। नाम भी ऐसे आदमी का ले दो जो है ही नहीं। झूठ ऐसे ही तो बोलना साफ सुथरा कि पकड़ा ना जाए, उसी में तो महारत है इनको। गांधी ने कही उसको, राजनाथ वहाँ देख रहा था। अरे शर्म नहीं आ रही राजनाथ, तू तो किसान का सही आदमी था यार। पूरा ट्रेंड चलाया जा रहा है कि वीर सावरकर। हाँ, ये ट्रेंड चलाएंगे ऐसे ही, टीवी पे बेवकूफ़ बनाएंगे लुटेरे। ये राजनाथ सिंह वहीं थे जब गांधी जी ने कही थी, वहीं ये बैठे थे राजनाथ सिंह भी जब गांधी ने कही थी। भगत सिंह को ना कही गांधी ने, चंद्रशेखर को ना कही गांधी ने। इतने 7,000 प्लस लोग वो हुए थे कुर्बान, उन्हें ना कही गांधी जी ने। एक सावरकर को कही थी और राजनाथ सिंह के घेर मार के कही थी गांव में यहीं वीर कह रहे हैं ना, आप लोगों को दिक्कत क्या हो रही है? अरे वीर को वीर कहो ना यार, वीर को वीर कहो। अब महाराज जी को डाकू क्या लगोगे, दिक्कत तो होगी। डाकू को महाराज जी क्या लगोगे, दिक्कत तो होगी। कौन से महाराज जी की तरफ इशारा आपका? नहीं, महाराज जी ये डाकू की तो सरकार है, इसमें कई महाराज जी बैठे हैं। अच्छा। हाँ, एक वो भोपाल की वो नेता, वो किसानों को वो बतावा है प्रज्ञा, किसने उसे टिकट दे दिया यार, मोदी लहर में जीत गई। सांसद हैं वो। हाँ, थोड़ी देर में कहना सांसद थी वो। 24 में ये कहोगे कि सांसद थी। अच्छा, MIM के चीफ असुद्दीन वैसी कह रहे हैं कि कुछ दिन बाद जो ऐसा आएगा कि सावरकर को फादर ऑफ नेशन बना देंगे और गांधी जी को हिटलर बता देंगे लोग। ये तो गपूची गम है वो जो कह रहा, वो तो इनका वो है चचा जान। वो गेम खेल रहा है। वो इंगे से बोलता है, एक फूंस पकड़ाता है, एक पेट्रोल लगा देता है, फूंस पकड़ाता है, पेट्रोल लगा देता है। ये तो इनकी तो मिली भगत है, गपूची गम। जहाँ चुनाव वहीं दाढ़ी वाले। आज फिर आपने चचा जान कह दी, पहले बड़ा विवाद हुआ चचा जान। अरे जहाँ चुनाव वहीं उत्पन्न हो जाता है। ऐसा क्या चक्कर है? पार्टी है उनकी, वो चुनाव लड़ेंगे। पार्टी उनकी यहाँ कुछ है। बिहार में उनकी पार्टी क्या सारा नुकसान करके वो बेचारा तेजस्वी हरवा दिया। और उनका उसका यह पार्टी है, फंड मत से दिल्ली से, और उसका जहाज शुरू दाढ़ी लगा के मुसलमान भाइयों वो हिंदू मुस्लिम फैला के कुछ वोट काट लेता। ये तो इनका गेम है। ये कहते हैं कि हम मुस्लिमों के जो मुद्दे उन्हें उठाते हैं। हाँ, उठाते हैं। अच्छा, मुस्लिमों के मुद्दे वो उठावे, भारत माता को गाली वो देवे, देश देशद्रोह वो करे। आज तक उस पर 151 का मुकदमा भी ना हुआ। गपूची गम है नहीं है तो क्या है? नहीं, वो तो ये कहते हैं कि सत्यता उठा। बी टीम है बीजेपी की। बी टीम छोटा वो उनका चचा जान है। क्या होगा उनका? यूपी वाले तो मुल्ला जी क्या लग रहे हैं कि ये तो उनका मिला हुआ आया कटमा वोट है। अच्छा। गांव में भाषा उल्टी शुद्धि है। गांव में हमने पूछी, हमारे यहाँ बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं। मैं कहा भाई इसका क्या हाल है? बोले कटमा वोट है, कटमा, इससे बचो। अच्छा, वोट काटने के लिए आया? हाँ, वोट काटने को आया। और सीट भी निकाल रहे हैं ये 2-4? हाँ, निकाल लिए। बंगाल में लिखड़ी है 150 तो उसकी। बंगाल में 150 बिहार में तो निकाल लिया, महाराष्ट्र में निकाल। बिहार में तो गलती करके ही तो उन्होंने ये तो बी टीम का फायदा कर लिया। बिहार से तो सबक लिया बंगाल ने, और बंगाल की सूचना यहाँ आ गई। महाराष्ट्र में भी निकाल लिया तो वो पहले भकाए मत आ जाना। 1-2 बार तो मोदी ने ना भका लिया सारा देश, 2 बार भका लिया। जब इतना बड़ा घपलेबाज भी देश पर राज कर सके, अब समझ में आया देश को कि जो पुलवामा करा सकता है वो कुछ भी करा सकता है। जो इस देश में पुलवामा करा सकता है वो कुछ भी करा सकता है। तो ये तो इनका मिला गिला खेलेंगे जनता। गांधी जी अफ्रीका से आए थे 1915 में। सावरकर जी ने जो माफीनामा लिखा था 1911 में, तो बात कैसे कुछ हजम नहीं हो रही है। लेकिन नहीं, राजनाथ सिंह कह रहे हैं, राजनाथ सिंह के घेर में आ गए थे गांधी जी, वीजा लगा के 11 में ही। अच्छा, वहीं अपना बातचीत हो गई थी, वहीं वो बैठे होंगे। राजनाथ तो तुम्हारे अपने थे, वो भी ऐसी बात बोल रहे हैं। अरे सत्ता का नशा बड़ा बुरा होता है। उसे ये डर है कि अब क्या एक डिमोशन हुआ, गृह से रक्षा मिला, अब क्या कहीं रिक्शा मंत्री ना बना दें।
अच्छा। तो उसे ये डर है कि अपना कहीं डिमोशन ना हो जा। कोई दरोगा चाहेगा होमगार्ड बनना, हाँ। उसे होमगार्ड ना बनने का डर आप सतारा बेचारे को। तो बीजेपी में तो एक उम्र के बाद से तो चले आते हैं मार्गदर्शक मंडली में, क्या पता ये भी चले जाएं, लगता है? नहीं ये इन पर लागू नहीं होता ना, दोनों बागड़ बिल्ले पर लागू नहीं होता, और जो उनके 2-3 चमचे उन पर लागू नहीं होता। कानून तो दूसरों के लिए, इनके लिए थोड़ी है, दूसरों के लिए कानून है। तो मोदी भी तो 68 के आसपास का हुलिया दिखा है, 70 का तो वो भी हो जाएगा 24 में, तो फिर वही क्यों रहेगा, देख लेना वो रहेगा। कानून दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं है। वैसा पर तोड़ नहीं है आपका बीजेपी का? तोड़ नहीं है, कौन है विकल्प मोदी जी के खिलाफ? बंगाल में कौन पाया विकल्प, तोड़ दी, कमर तोड़ दी। क्षेत्रीय चुनाव था ना वो। और ये कौन सा यूपी, अच्छा 24 की बात कर रहे हो, जब मोदी ना था, जब देश ना चल रहा था, जब इंदिरा गांधी जी मरी तो बड़ा देश में शोक था, अब देश कौन चलाएगा, चलाने वाले आ गए थे, फिर वे ना रही, फिर और आ गए। अरे 7 साल तो है सरकार में, हमेशा सड़कों बनाचे हैं, 75 साल से चल रहा है देश, और 68 साल के इनका बाप चला रहा था, कोई ना कोई आ ही जाएगा, देश चलेगा। कांग्रेस है दूसरी बड़ी पार्टी, उसका आप सपोर्ट नहीं करते? हम कांग्रेस को सपोर्ट क्यों करें, हम तो विपक्ष को भी कह रहे हैं, कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, डपा हो, सब सुन लो। अब क्या घोषणा पत्र साफ करके ले आइयो, साफ। कृषि कानून का क्या होगा, MSP का क्या होगा, तेल का क्या होगा, रेल का क्या होगा, सब घोषणा पत्र में लाइए और पूरा करेंगे। और इनके MLA सुन लें, उनसे लेंगे एफिडेविट जिला के कलेक्टर के नाम का कि तू पेंशन तो ना दे, तनख्वाह तो ना ले, सेवा करने को आ रहा ना। और पहले एफिडेविट लेके जब वोट डालेंगे, उसे डालेंगे जो शपथ पत्र किसान का देगा, सच्चा देगा। लेकिन बसपा तो घोषणा पत्र जारी नहीं करती, वो तो कहती हम काम करके दिखाते। हाँ, बसपा जारी नहीं करती तो हम वोट भी नहीं डालते, ये नहीं चलेगा, ये ढोंग नहीं चलेगा, ये चलेगा। इन किसान लूटता रहा हमेशा से, ये लूट तंत्र पर बंद करो देश में। क्यों नहीं बताओगे क्या करोगे, क्यों नहीं बताओगे, तुम बताओ ना क्या करोगे, किसान का क्या करोगे, मजदूर का क्या करोगे। बीजेपी में ये चल रहा है कि एक दिल्ली वाली बीजेपी, एक लखनऊ वाली बीजेपी, ये क्या चल रहा है? देखो बीजेपी में कुछ नहीं चल रहा, बीजेपी में एक प्रिंसिपल है और एक स्कूल का मालिक। प्रिंसिपल बुला लेता है टीचर को, क्या लगा दिल्ली। ये बीजेपी में स्वतंत्र मुख्यमंत्री नहीं बनते, चपरासी बनते हैं, झाड़ू लगाते हैं मालिक के कहने से, अपने डिसीजन ही नहीं है इनके, कहीं हटा ना दे, कहीं बदल ना दे, चपरासी की तरह मुख्यमंत्री सी पार्टी में बदले जहाँ बेचारे को सुबह को पता नहीं होता मुख्यमंत्री को मैं रहूंगा। योगी जी की तो तारीफ हो रही है तमाम, आपने देखा नहीं? कहीं की तारीफ हो रही, बेचारा हाजिरी लगा लगा के दिल्ली वही थक लिया। मोदी जी ने कितनी तारीफ कर दी पिछले 3-4 अरे अरे जब उस पर तो करेगा ही, मंच पे तो हाजिरी तो वहाँ लगवा हुआ है। जब बाप अपने बेटे को डांटते हैं ना कि बुला के, तो अंदर घेर में ले जाकर डांटते हैं कि तेरे कान पीट दूंगा, चौराहे पे आके तो उन्होंने कहा मेरा तो बिल्कुल भोला बढ़िया कहनी पड़ा है समाज में। तो चलते ही रहा, दिल्ली फैसले हों, लखनऊ थोड़े हों, वहीं कैबिनेट मंत्री बने, वहीं मंत्रालय बंटते हैं। ये कुछ नहीं है, 2 आदमी, ये मोदी उन 2 व्यापारियों का एजेंट है और स्कूल का प्रिंसिपल बना रखा अमित शाह को। अमृत महोत्सव में तो लखनऊ में प्रधानमंत्री जी कह रहे योगी आदित्यनाथ जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है, विकास के रास्ते पे चल रहा है, पूरे देश में नंबर 1 प्रदेश है उत्तर प्रदेश। उसे हटाना रहा होगा, और जिसे हटाएगा उसी को तो खराब बताएगा, उसके नाम पे चुनाव लड़ना चाह रहा होगा। अगर महाराज जी के नाम पे जनता भोली भाली हो सके, कुछ वोट फालतू दे दे, इसलिए बड़ाई कर रहा है। मोदी को ना पता कि यूपी में कुछ भी ना हुआ, मोदी को जानकारी ना, किसान का भाव 5 साल में बढ़ा 25 रुपए, मोदी को तो सब पता है ना, परंतु वो अपने की बड़ाई कर रहा है, इसलिए इसके नाम पे वोट मांगना चाह रहा होगा।